तो जय हिंद दोस्तों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 मैथमेटिक्स आरएस अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 5 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। और फटाफट देखिए यहाँ पे जो हमारे पास टारगेट रहेगा वो टारगेट यही रहेगा कि लीनियर इक्वेशन बनाने हैं, वो भी पूरे दो। उसके बाद उनको सॉल्व करना है, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कीजिए, एलिमिनेशन मेथड से कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कीजिए, मर्जी आपकी है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दिया जाए और वहाँ पे स्पेसिफाई किया जाए कि यार आपको इसी पर्टिकुलर मेथड से करना है, देन आपको उसी मेथड से ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी मर्जी होगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कहा जा रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 53। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम दो वेरिएबल की बात करने वाले हैं, तो फटाफट लेट कर लीजिए। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y। अब बोला इनका जो सम है दोनों नंबर का वो कितना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 53। फर्स्ट इक्वेशन तैयार है आपके पास। सेकेंड इक्वेशन और चाहिए, कहता है एंड देयर डिफरेंस इज 25। डिफरेंस मीन्स x माइनस वाई दैट इज 25। ये हो गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन पता है, सेकेंड इक्वेशन पता है, फटाफट सॉल्व कीजिए, आंसर ले जाइए। सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कीजिए। x की वैल्यू निकालिए, यहाँ पुट कीजिए, y की आएगी, किसी में भी रखिए, x के ले जाइए, या फिर सिंपली आप चेकआउट कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड में आपको समझाइएगा क्या करते हैं, कोफिशिएंट सेम देखते हैं, और वैसे भी एक प्लस माइनस सिंपल ऐड करते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले आप सॉल्व एग्जाम्पल्स मैंने आपको करवा दिए, उनको प्लीज कर लीजिए, फिर मजा से आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ इक्वेशन 1 एंड 2, तो आप लिख दीजिए एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, x क्या हो जाएगा 2x हो गया, और इसको ऐड करते क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इसको ऐड करते जाएगा 5 3 8 5 2 7 78। चलिए यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 78 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल आउट कीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास 39 आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम। 39 आप किसी में पुट कर दीजिए, x की वैल्यू निकली है तो 39 फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, पुटिंग इन फर्स्ट। ठीक है, प्लस का y इज इक्वल टू 53, और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे 53 माइनस का 39, और यह आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू 13 में 9 जाएगा, 4 बचेगा, और 4 में 3 जाएगा, 1 बचेगा। बताइए कोई प्रॉब्लम। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी निकल कर आ गई 39, और y की वैल्यू निकल कर आ गई आपके पास 14। यही वो दो नंबर हैं जिनको अगर आप ऐड करते हैं तो 53 आएगा, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 25 आने वाला। बताइए कोई प्रॉब्लम। डन है, क्लियर होती है। चलिए अब ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने रिटन है, चलिए फटाफट एक बार रीडिंग ले लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नहीं होता है वो तो फिर तो हम यहाँ पे हैं, राइट। चलिए तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। कहता था सम ऑफ टू नंबर्स एक्सीड्स थ्राइस द स्मॉलर बाय 2। तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि आपके पास दो नंबर है जिनका अगर मैं सम करता हूँ तो वो एक्सीड कर रहा है थ्राइस द स्मॉलर नंबर बाय 2। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्सीड का मतलब समझते हैं। एक्सीड नहीं, एक्सीड्स है। ठीक है, एक्सीड्स, तो एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा होना। क्या होना, ज्यादा होना, या फिर आप कह सकते हो बड़ा होना। नंबर जो है वो क्या होना, बड़ा होना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास दो नंबर है, तो पहले तो आप लेट ही करोगे, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, और जो आपके पास सेकंड नंबर होने वाला है ऑफकोर्स क्या होने वाला है आपके पास y। तो आपने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को x और y लेट कर लिया, तो इन दोनों का जो सम है, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दीजिए, इन दोनों का जो सम है दैट इज x प्लस वाई, उसके बारे में कहा जा रहा है वो एक्सीड कर रहा है, ज्यादा है, बड़ा है, किससे, थ्राइस द स्मॉलर बाय 2, थ्राइस द स्मॉलर बाय 2। तो आपकी मर्जी है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर आप किसे लार्जर मानते हो और किसे स्मॉलर मानते हो। तो इसे मैं लार्जर मानता हूँ और इसे मैं स्मॉलर मानता हूँ, मेरी मर्जी। ठीक है, आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके पास इक्वेशन बनने वाली। ठीक है, तो इनका कहता है, इनका कहना है कि यार फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का अगर मैं सम करता हूँ तो वो एक्सीड कर रहा है, ज्यादा हो रहा है, कौन से टर्म से, कौन से टर्म से, थ्राइस द स्मॉलर बाय 2। ठीक है, तो थ्राइस द स्मॉलर, स्मॉलर नंबर वाई है उसका थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स। अच्छा, दो और भी ज्यादा बाय 2, तो स्मॉलर नंबर के 3 टाइम्स से 2 ज्यादा है, एक्सीड कर रहा है। अब ये वाली जो चीजें वो दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास, इक्वल हो जाएंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम। डन है, तो ये जो सम है वो क्या है, तीसरे टर्म से 2 ज्यादा है, तो
तीसरे टर्म कह रहा हूँ जो आपके पास थ्रैश ऑफ स्मॉलर नंबर हो उससे 2 ज़्यादा है। अब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल इक्वल बैलेंस्ड हो जाएंगे। उसके बाद कहा जा रहा है इसमें आप इक्वेशन बना सकते हैं, ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई, ये 3y अंदर लाइए माइनस का 3y इक्वल टू 2, ये आ जाएगा एक्स प्लस माइनस कर दिए माइनस का 2y इज इक्वल टू 2। आप इसे फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर सकते हैं। बाद में कहता है इफ द डिफरेंस बिटवीन देम इज 19। अच्छा डिफरेंस बोला है तो लार्जर में से स्मॉलर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपके पास पॉजिटिव नंबर यहाँ पे मिलने वाला है और यहाँ पे हम पॉजिटिव नंबर के में ही खेलेंगे, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स की हम कभी बात जनरली नहीं करेंगे लगभग। तो ये लार्जर नंबर में से स्मॉलर को घटाएंगे तब तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएगा ना। अगर आप स्मॉलर इसको मानते हैं लार्जर इसको मानते हो तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपको y माइनस एक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मली मैंने लार्जर ये कर लिया तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन बोले तो क्वेश्चन हम मैं x माइनस वाई कर दूंगा, बड़े में से छोटे को माइनस कर दूंगा, बोले तो डिफरेंस निकाल दूंगा तो कितना आएगा 19 आएगा। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। आपके पास इक्वेशन नंबर 1 तैयार है, इक्वेशन नंबर 2 तैयार है, सॉल्व कीजिए फटाफट। देखिए कॉफिशिएंट सेम ही है, जनरली मैं यहाँ पे एलिमिनेशन लगाता हूँ जनरली, ठीक है। तो आपके पास कॉफिशिएंट सेम है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सब्ट्रैक्ट कर तो टूट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो एक्स से एक्स से वैसे उड़ जाएगा, लेकिन -2y में से माइनस करूंगा मैं -y तो प्लस का y हो जाए। इस चीज को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है। -2y में से मैंने माइनस करा माइनस का y तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस का y, ठीक है। इधर से 2 में से माइनस करूंगा कितना आएगा, माइनस का 17। देख लीजिए 2 माइनस 19 कितना आएगा, माइनस का 17। इसको सॉल्व करेंगे माइनस का y, इधर सॉल्व करा तो माइनस का 17 है ये, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए माइनस को और मेरे पास जो y की वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी, 17। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। आपने y की वैल्यू निकाल दिया, यहाँ पे पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा x माइनस का 17 इज इक्वल टू 19, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 19, ये माइनस उधर चला जाएगा प्लस, 9 7 16 के 6 बच गए 1 2 1 3 2 और 1 आ जाएगा आपके पास 3, 36 एंड 19। ये आपके पास वो दो नंबर होने वाले हैं जो अपने को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। जस्ट लेट मी चेक, थोड़ा सा कुछ मुझे गड़बड़, हाँ बिल्कुल सही है ना। 36 आंसर चेक करना जरूरी है, कई बार इसलिए मिस्टेक्स हो जाते हैं तो उसके लिए। तो x की वैल्यू 36, y की वैल्यू 17, वो दो नंबर है। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के पास। तो फटाफट एक बार रीडिंग ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 की, ताकि अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपको, ठीक है। फिर मैं समझा दूंगा अच्छे से और आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो देख लीजिए अच्छे से और इनको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ओके देखिए इसमें कहा जा रहा है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 51। दो नंबर का सम कितना, 51। तो एक नंबर लेट कर लीजिए पहले फटाफट, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y। अब इन्होंने क्या बोला है, दोनों का जो सम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों का जो सम है वो कितना है आपके पास, 51 है। फर्स्ट इक्वेशन तैयार है आपके पास, ठीक है। आगे देखते हैं, कहता है इफ द लार्जर इज डबल, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, कहता है इफ द लार्जर इज डबल एंड द स्मॉलर इज ट्रिपल्ड द डिफरेंस इज 12। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। कहता है इसमें से कोई सा आप लार्जर स्मॉलर कह सकते हैं, ऑफ कोर्स नो डाउट। मैं जनरली फर्स्ट वाले को लार्जर कहता हूँ और सेकंड वाले को क्या कहता हूँ, स्मॉलर कहता हूँ, जैसे कभी मैंने सेकंड क्वेश्चन में भी आपको इस तरीके से करवाया था, ठीक है। तो कहता है अगर आप लार्जर को डबल कर दें, लीजिए कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल ही रहे, लार्जर को डबल कर दिया, बड़े वाले नंबर को डबल कर दिया, और स्मॉलर को ट्रिपल्ड कर दें, तो स्मॉलर को ट्रिपल्ड कर दिया मतलब 3 टाइम्स कर दिया। द डिफरेंस इज 12, तो इनके बीच का डिफरेंस होगा, माइनस करेंगे वो कितना आएगा आपके पास, 12 आएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब इनको सॉल्व कीजिए और आंसर ले जाइए, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ताकि ये 3y ये भी 3y ऐड करते ही कैंसिल आउट हो जाए y वाले, है ना। 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा मेरे पास, 3x और ये आ जाएगा प्लस का 3y इक्वल टू 50 1 3 जा 153 आ जाएगा, है ना, 153 आ जाएगा। ये आपके पास 30 क्वेश्चन है। अब सॉल्व कर दीजिए, है ना। इसमें से इसको ऐड कर दे, इसको इसमें ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5x बना लेगा, और इक्वल टू में जब इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 165, राइट, 165। चलिए x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 165 डिवाइडेड बाई 5, 5 3 जा 15 और 1 बचा 5 3 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास, 33। तो लार्जर नंबर कितना आपके पास, 33 है। चलिए अब ये दूसरा वाला भी निकाल लेते थे, स्मॉलर ये वाली चीज़ है ना, इसमें पुट कर देते हो 33 प्लस में y इज इक्वल टू 51, y की वैल्यू निकालना है 51 माइनस का 33, ठीक है।
तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 11 में 3 जाएगा तो आ जाएगा आपके पास 8, और इधर कितना बच गया मेरे पास 4, 4 में से 3 जाएगा 1, y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 18। तो x की वैल्यू 33, क्वेश्चन नंबर 3 है 33 एंड 18, बिल्कुल सही है। चलिए ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। तो कुछ इसी तरीके से बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मली हम सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो कवर कर लेंगे। तो चलिए फटाफट आप क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको एक बार रीड कर लीजिए अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको क्या समझ में आ रहा है वो मैं भी समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। चलिए तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसमें समझिएगा क्या कहा जा रहा है। कहता है फाइंड टू नंबर सच दैट द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकंड इज 103। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले कहता है दो नंबर का सम कर रहे हैं, और कौन कौन से नंबर है वो चीज समझते हैं। वो नंबर है ट्वाइस करना है फर्स्ट और सेकंड, तो पहले तो लेट कर लीजिए यहाँ पे, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू वाई, ठीक है। ये दो नंबर सबसे पहले हमने लेट कर लिया। अब चीजों को समझना, ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है। अब इन्होंने बोला है फाइंड टू नंबर सच दैट द सम ऑफ, सम करना है प्लस करना है किसका, उस चीज को समझते हैं। ट्वाइस द फर्स्ट मतलब x का ट्वाइस, फर्स्ट नंबर x था ना, तो ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकंड का सम करना है। तो उसका सम कितना आ रहा है 103। ये कहानी है आपके पास, समझ में आती बात, डन है। उसके बाद क्या कहता है वो चीज समझिए। ये फर्स्ट इक्वेशन तैयार है आपके पास, सेकंड देखिए कैसे बनेगा। कहता है 4 टाइम्स द फर्स्ट, तो 4 टाइम्स द फर्स्ट कर दीजिए, फर्स्ट नंबर का 4 टाइम्स। कहता है एक्सिस, तो ये किसके इक्वल आता है वो चीज है, ये ज्यादा है, किससे कितना ज्यादा है, एक्सिस 7 टाइम्स द सेकंड बाय 11। जी हाँ, तो वो ज्यादा है सेकंड नंबर के 7 टाइम्स से 11 ज्यादा। ये कहानी क्या है आपके पास। 7x इधर लाइए, आ जाएगा 4x माइनस का 7y और इज इक्वल टू 11। ये आपने बना दिया सेकंड इक्वेशन। बताइए कोई प्रॉब्लम। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन तैयार है, आपके पास सेकंड इक्वेशन तैयार है, सॉल्व कर दीजिए फटाफट। चलिए तो मैं कोशिश करता हूँ सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई करते ही मेरे हिसाब से ये 4x बन जाएगा, इजी हो जाएगा ना। चलिए तो ये बना लेगा 4x, ये बना लेगा 6y और ये बना लेगा 206 और ये आ जाएगा थर्ड इक्वेशन। अब इनको क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद x तो उड़ जाएगा और ये -7y में से माइनस हो जाएगा 6y और इज इक्वल टू में 11 में से इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा, 6 इधर जाएगा 5 उधर जाएगा 195 और माइनस का बचेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, 11 में से इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इधर माइनस का 13y बचेगा, इधर माइनस का 195 बचेगा, माइनस से माइनस को उड़ा दीजिए, यहाँ से बचेगा y इज इक्वल टू 195 डिवाइडेड बाय में 13। बताइए कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ से आएगा 13 एकम 13, 6 बचा है ना, 13 एकम 13, 6 बचा, 13 बचे 65। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 15। बताइए यहाँ तक समझ में आती है बात, डन है। y की वैल्यू मिल गई, किसी भी इक्वेशन में आप पुट करके निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसमें पुट कर रहा हूँ तो 2x प्लस का 3 और y की जगह आपके पास 15 रहेगा इक्वल टू में 103। ये आ जाएगा 2x प्लस का 45 इज इक्वल टू 103। ये आ जाएगा 2x, 45 उधर चला जाएगा माइनस का, 103 में से माइनस कर दिए 45। ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 में से सॉरी कितना आ जाएगा ये 13, राइट। 13 में से 5 जाएगा 8। यहाँ कितना बचा आपके पास, बचा ही नहीं। ये तो इसने इसको 10 बनाया होगा तब इसने 9 बनाया होगा, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 58 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल कीजिए कितना आ जाएगा 29। तो जो x की वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी आपके पास 29। तो x की वैल्यू 29 है और y की वैल्यू 15 है। यही वो दो नंबर है जो आपको यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया। बताइए डन होती है। चलिए तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की कहानी। अब चलते हैं हम कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 के पास, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 एक बार रीडिंग ले लीजिए फटाफट। तो चलिए हमें तो स्पेस वैसे ही बहुत ज़्यादा है, कोई टेंशन नहीं है, ना भी मिटाए फोर्थ पर, फिफ्थ पे ध्यान देते हैं हम जल्दी से। कहता है फाइंड टू नंबर सच दैट द सम ऑफ, अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, तो अच्छे से समझना है पहले, ठीक है। आगे हम सबसे पहले लेट करेंगे ऑफ कोर्स। तो लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y। अब इन्होंने फिर से बोला सम बोलना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम बोला, किसका किसका सम बोला वो देखिए। सम बोला ऑफ थ्राइस द फर्स्ट, मतलब फर्स्ट नंबर का 3 टाइम्स मतलब 3x, और इसको प्लस करना है किसके साथ, एंड सेकेंड थ्राइस द फर्स्ट, सॉरी क्या बोला, सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड सेकेंड बोला तो सिंपल सेकेंड है आपके पास,
और दोनों का सम कितना है 142, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद आगे कहता है एंड द 4 टाइम्स द फर्स्ट, मतलब 4 टाइम्स द फर्स्ट जो है किसके इक्वल है वो देखिए, कहता है एक्सीड, ये एक्सीड कर रहा है, ज्यादा हो रहा है किससे, सेकंड बाय 13011, द सेकंड बाय 13011, मतलब सेकंड वाले एक्स इज द सेकंड, सेकंड वाला जो टर्म है आपके पास, सेकंड वाला जो नंबर है उससे 138 ज्यादा है। बताइए कोई प्रॉब्लम? ठीक है, एक बार मैं न्यूमेरिक वैल्यू देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 138 ही है, हाँ सही है। चलिए अब इसको आप अंदर ला सकते हैं, 4x माइनस का y इज इक्वल टू 138 हो जाएगा, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। अब सिंपल अगर आप नोटिस करें तो इससे इसको ऐड करते उड़ जाएगा, ये प्लस माइनस है, तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए फटाफट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो ये 7x बना लेगा और इसको ऐड करेंगे तो कट जाएगा, और इक्वल टू में इसको ऐड कर दीजिए, 8 2 10 के 0 बच गए 1, 4 3 7 1 8, 1 और 1 2। बताइए कोई प्रॉब्लम? यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 280 डिवाइडेड बाय में 7, कैंसिल कीजिए, कितना आ गया 40, 7 चौके 28 और 0। ठीक है, x की वैल्यू 40 आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मान लीजिए इसमें पुट कर देता हूँ मैं, आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई में इसके जगह पे 40 और प्लस का y और इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 142, ये आ जाएगा 40 दिया 120, 40 दिया 120 और प्लस का y और इक्वल टू में 142, तो y इधर रखिए, 120 उधर भेज दीजिए, तो 140 में से माइनस हो जाएगा 120, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 142 है, सॉरी 142 में, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 22 बचेगा आई थिंक, है ना। तो x की वैल्यू आई क्या, x की वैल्यू आ गई है 40, y की वैल्यू 22, तो जस्ट लेट मी चेक, 40 22 बिल्कुल सही है। तो अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको 5 क्वेश्चंस करवाए हैं, तो फटाफट इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, आगे के भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कहा जाता है ऑफ द 2 नंबर्स, मतलब 2 नंबर में से कुछ कहा जाता है, कहता है 4 टाइम्स द स्मॉलर वन, मतलब सबसे पहला आपका जो यहाँ पे काम है वो क्या है, 2 नंबर को लेट करना, एक स्मॉलर और एक ग्रेटर लार्जर बोल दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, और इसको मैं क्या कह रहा हूँ, लार्जर कह रहा हूँ। ठीक है, अब फर्स्ट लार्जर नंबर भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब सेकंड नंबर को लेट कर लीजिए इज इक्वल टू वाई, और इसको मैं क्या कह रहा हूँ आप स्मॉलर, ऐसे भी लिख सकते, नहीं तो स्मॉलर और लार्जर आप इधर लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अब जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम कर देंगे भाई। कहता है 4 टाइम्स द स्मॉलर वन, तो 4 टाइम्स द स्मॉलर वन ये है, लीजिए 4 टाइम्स द स्मॉलर वन, तो आगे क्या कहते हैं, इज लेस देन 3 टाइम्स द लार्जर वन बाई 6। कहता है जो 4 टाइम्स तो स्मॉलर वन है वो 6 कम है, लेकिन किससे 6 कम है वो चीज़ कही जा रही है। कहता है 3 टाइम्स लार्जर से 6 कम है, तो 3 टाइम्स लार्जर, 3 टाइम्स लार्जर मतलब ये चीज़, और उससे क्या आपके पास 6 कम है। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है, ये हो गया आपके पास सिंपली। चलिए इसको अंदर ले आए तो आ जाएगा माइनस का 3x और ये प्लस का 4y तो है ही, और इक्वल टू में -6 बचेगा, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन तैयार है, क्लियर होती है, डन है। चलिए अब सेकंड इक्वेशन की ओर चलते हैं। कहता है ऑल्सो द सम ऑफ द नंबर्स इज, तो सम ऑफ द नंबर्स क्या करेंगे, x प्लस वाई, लार्जर और स्मॉलर, सम ऑफ द नंबर इज, आगे देखते हैं क्या कहता है, इज लार्जर देन, कितने से लार्जर है, देखिए लार्जर देन, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपको इस लाइन को यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीजों को समझनी पड़ेगी। कहता है ये जो सम ऑफ द नंबर्स है वो लार्जर है, किससे लार्जर है, 6 टाइम्स देयर डिफरेंस से 5 ज्यादा है। ठीक है, 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है, लेकिन किससे, 6 टाइम देयर डिफरेंस है, तो 6 टाइम देयर डिफरेंस से 5 ज्यादा है। बताइए कोई प्रॉब्लम? 6 टाइम देयर डिफरेंस से 5 ज्यादा है। अगर आप इसको स्मॉलर लार्जर करते हैं तो डिफरेंस की जगह फिर y माइनस एक्स लेना पड़ता है, हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस क्या कीजिएगा यहाँ पे, हमेशा क्लियर होती है बात, डन है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करके सेकंड इक्वेशन तैयार कर लेंगे, तो आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6x और माइनस का 6y और आपके पास प्लस का 5 तो रहेगा ही रहेगा। चलिए अंदर सॉल्व कर देते, ला देते हैं, इसको अंदर लाएंगे तो आ जाएगा, देखिए ये x पहले से ये अंदर आएगा तो माइनस का 5y बच जाएगा, क्यों, क्योंकि x माइनस 6x बनाएगा तो माइनस का 5x। ठीक है, और इसमें से इसको करेंगे तो ये अंदर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 7y और इक्वल टू में 5 ही रहने दीजिए। लीजिए आपके पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन, और ये क्या आपके पास सेकंड इक्वेशन। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? डन है, ओके। अब चलिए इनको क्या करते हैं, फटाफट सॉल्व कर देते हैं। तो किसको सेम करूँ मैं, एक्स वाले को सेम कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, राइट। तो क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से, 3 से। कोफिशिएंट को मैंने एक्सचेंज करके क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। लीजिए अब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको कितना हो जाएगा, माइनस का 15x और 5 से इसको करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 20y और इसको करूँगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 30। इसको आप थर्ड इक्वेशन के नेम कर दीजिए।
और चलिए इसको जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो जाएगा, माइनस का 15x, और 3 से करूँगा तो प्लस का 21y, ठीक है, और इसको करेंगे तो आ जाएगा 15। इसको नेमिंग कर दीजिए फोर्थ इक्वेशन। अब फटाफट सॉल्व कर दीजिए। ऑफकोर्स अगर मैं इनको ऐड करता हूँ सेम साइन है, ऐड करने की जरूरत नहीं, माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो चलिए माइनस करेंगे तो इसमें से ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस 15x में से माइनस करेंगे माइनस 15x तो प्लस 15x हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ में आती बात। चलिए तो इसमें से इसको माइनस करा, ये चला गया, लेकिन इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस 1y बचेगा, बोले तो माइनस y बचेगा इक्वल टू में, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 45 बचेगा, बोलिए हाँ या नहीं। देख लीजिए माइनस 30 में माइनस 15 करेंगे तो माइनस 45 हो जाएगा। लीजिए इससे ये कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 45 आ गई। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, सिंपल सी बात है। चलिए अब y की वैल्यू 45 आ चुकी है, अब अपना टारगेट क्या, x की वैल्यू निकालना। तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, मैं इसमें पुट करना चाहूँगा भाई, तो इसमें पुट कर देते हैं। कहाँ पे पुट करा जाए, चलिए थोड़ा सा स्पेस निकाला जाए, माइनस का 3x ऐसे ही रखते हैं, और प्लस का 4 मल्टीप्लाई में y के प्लेस पे 45 कर देते हैं। चलिए और इक्वल टू में कितना आपके पास, माइनस का 6 है, जो फर्स्ट इक्वेशन था ना उसमें पुट कर रहा हूँ। अब इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 3x, ये आ जाएगा प्लस का कर दूँगा 4 पचे 20 के 0 बच गए 2, 4 चुके 16 2 18, और इक्वल टू में माइनस का 6। क्लियर होती है बात। ये आ जाएगा माइनस का 3x इज इक्वल टू, ये माइनस प्लस का उधर चला जाएगा माइनस का, तो माइनस 6 में से माइनस हो जाएगा 180, और ये आ जाएगा माइनस का 3x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस का 186। समझ में आती है बात, डन है। चलिए और यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 186 डिवाइडेड बाय माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 3 से कैंसिल करेंगे तो 18 6 टाइम्स में, और इसको करेंगे तो 2 टाइम्स में, तो जो x की वैल्यू निकल कर आएगी कितनी आएगी, 62। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 62, और y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 45। बताइए समझ में आती है बात, डन है, क्लियर है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के पास, और फिर से फटाफट रीड कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 को, ताकि जब मैं आपको अभी करवाऊं तो इजीली आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो फटाफट कर दीजिए, आप लोग भूल जाते हो। और साथ ही अगर आप एक नई स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। ओके देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है इफ फ्रॉम द ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर। तो यहाँ पे सबसे पहले समझिएगा, फिर से आपके पास ग्रेटर और स्मॉलर नंबर की बात आ गई है, तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे। सबसे पहले लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, और इसको बोल दीजिए ग्रेटर। जी हाँ ठीक है, आपकी मर्जी स्मॉलर भी बोल सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट जनरली मैं फर्स्ट वाले को क्या मानता हूँ, ग्रेटर, और सेकंड वाले को क्या मानता हूँ मैं, स्मॉलर। आप भी ऐसा ही माना कीजिए, क्योंकि जब डिफरेंस बोलते हैं ना, हम डायरेक्टली हमारे माइंड में यही स्ट्राइक करता है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स हमारे माइंड में स्ट्राइक नहीं करता, और हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, बड़े में से ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करना पड़ता है डिफरेंस के केस में, तो ये डायरेक्टली हो जाता है एक्स माइनस वाई, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कहता है ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर ऑफ द टू नंबर, मतलब इनमें से ग्रेटर ये है उसका ट्वाइस करेंगे, तो ये रहा ट्वाइस। कहता है 45 इज सब्ट्रैक्टेड, लीजिए 45 इज सब्ट्रैक्टेड, द रिजल्ट इज द अदर नंबर। लीजिए रिजल्ट दूसरा नंबर है, मतलब दूसरा नंबर क्या है हमारे पास, वाई है, इसको अंदर लाइए, आ जाएगा 2x माइनस वाई, और ये उधर चला जाएगा प्लस का 45, फर्स्ट इक्वेशन, ये प्लस का था ना, अंदर आया माइनस का वाई, और ये माइनस का उधर चला गया तो प्लस का वाई, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन बना देते हैं फटाफट। देखिए कहता है इफ फ्रॉम द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, अब कहता है स्मॉलर नंबर का ट्वाइस, तो स्मॉलर नंबर का ट्वाइस क्या है, 2y, ठीक है, स्मॉलर नंबर का क्या है ट्वाइस 2y, वो उसमें से कहता है 21 इज सब्ट्रैक्टेड, द रिजल्ट इज द ग्रेटर नंबर। अब रिजल्ट क्या आपके पास, ग्रेटर नंबर है, बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। चलिए अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको अंदर लाइए तो आ जाएगा माइनस का 2x, माइनस का 2x, माइनस का 2x, ठीक है, सॉरी माइनस का 2x नहीं, ये अंदर आएगा तो माइनस का x बनाएगा, ये प्लस का 2y बनाएगा, और ये उधर चला जाएगा तो 21 हो जाएगा प्लस का, ये सेकंड इक्वेशन। नहीं आया समझ, समझाते हैं। ये प्लस का x था, इधर लाया माइनस का हो गया, ये प्लस का 2y पहले था, ये माइनस का उधर भेज दिया, प्लस का 21 हो गया। लीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अगर आप नोटिस करें तो मैं आपको बता दूं, कॉफिशिएंट क्या है आपके पास, एक्सचेंज्ड है, क्या है कॉफिशिएंट आपके पास, एक्सचेंज्ड है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ट्राई करता हूँ, अगर 2 से मल्टीप्लाई करके इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, साइन का डिफरेंस है तो कोई टेंशन नहीं है कि एक बार ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो उसके बाद नई इक्वेशन बनेंगे फिर सॉल्व करो। इस टाइप के मेथड आपको मैंने करवाए हैं जब कॉफिशिएंट एक्सचेंज रहते हैं, बट साइन सबके प्लस रहते हैं तब वो करने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो अगर मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो
तो ये माइनस का 2x होगा, फिर ऐड करने के बाद सिंपल आपके पास सॉल्व हो जाएगा। तो इसको ना 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस पूरे इक्वेशन को क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये माइनस का 2x बनाएगा, प्लस का 4y बनाएगा, और ये बना लेगा 42, और इसको आप थर्ड इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। अब आप फटाफट क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, किसको किसको, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को। अगर आप फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड करते हैं तो ये देखिए ये और ये क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, और मेरे पास क्या बचेगा, ये और ये प्लस करते क्या बचा देगा मेरे पास 3y। बोलिए हाँ या नहीं, डन है। चलिए अब इसको और इसको ऐड कर दिए, 5 और 2 क्या हो गया 7। चलिए नेक्स्ट क्या, 4 और 4 कितने हो गए आपके पास 8। क्लियर है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 87 डिवाइडेड में 3 से कैंसिल कीजिए 2 और 2 बचा 29। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 29। चलिए अब y की वैल्यू मिल चुकी है, तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो यह आ जाएगा 2x माइनस का y की जगह पे 29 इज इक्वल टू 45। ठीक है, यहाँ पे चलिए यह आ जाएगा 2x माइनस 29 उधर भेज दिए, 45 में प्लस हो जाएगा 29 क्योंकि इधर नेगेटिव का था। चलिए यह आ जाएगा 9 5 14 के 4 बच गए 1, 4 तो 6 और 1 आ गया 7, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा 74 डिवाइडेड बाय में 2 चला जाएगा, कैंसिल कीजिए कितना आ जाएगा 37। लीजिए x की वैल्यू आपके पास आ चुका है 37 और y की वैल्यू आ चुका है आपके पास 29। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल था क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं हम कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 के पास। ठीक है, चलिए तो एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके प्लीज, और साथ ही फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 को रीडिंग कर लीजिए, फटाफट देख लीजिए क्या समझ में आ रहा है क्या समझ में नहीं आ रहा है, उसके बाद तो हम आ ही रहे हैं है ना मार्केट में। चलिए तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा जाता है इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स। फिर से सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा ही मस्त सा ट्विस्ट है। अब क्या ट्विस्ट है उस चीज़ को समझाते हैं। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले हम आपको समझाना चाहेंगे कुछ और चीज़, और वो चीज़ कुछ इस तरह से है। अगर आपने 5 से 27 को लेट से अगर आपने डिवाइड किया तो 5 जब क्या करेंगे, चलिए 32 ले लेते हैं या फिर 30 ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, 5 6 जा कितना ले कर जाएंगे आप 30, और रिमाइंडर में कितना बचाएंगे आप 2। ये चीज़ आपको आती है राइट। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो चीज़ होती है इसको कहा जाता है डिवाइज़र। क्या कहा जाता है इसको, डिवाइज़र, जिससे हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। इसको कहा जाता है डिविडेंड, जिसको आप डिवाइड करते हो। उसके बाद इसको कहा जाता है क्वोशंट, जो आपके पास आंसर निकल कर आता है बेसिकली, जिसको हम कहते हैं इतने टाइम्स में कटेगा, इतने टाइम्स में कटेगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्वोशंट की स्पेलिंग यही होती है ना, इसमें कहीं लिखा था क्वोशंट QUO है, QUO है, QUO है। ठीक है क्वोशंट। चलिए नेक्स्ट आपके पास इसको कहा जाता है आपके पास रिमाइंडर। बात समझ में आती है, डन है। चलिए अब हमारे पास ये 4 चीज़ें हैं, और इन चारों के बीच में हमेशा एक छोटा सा रिलेशन होता है। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जो डिविडेंड अगर आपको चाहिए, अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आप कुछ मत कीजिए, डिवाइजर को और साथ में आपके पास क्वोशंट जो रहेगा उनको आपको मल्टीप्लाई कर देना, और साथ में आपको क्या करना है, रिमाइंडर को ऐड कर देना। बताइए कोई प्रॉब्लम। तो ये जो चीज़ है ना, इसको आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब बात आती है इसका यूज हम यहाँ पे कैसे करेंगे, तो समझाते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, अब अगर आपको थोड़ा सा चेक करना है कि फॉर्मूला सही है या फिर नहीं, कहता है डिविडेंड आपको मिल जाएगा, कब मिलेगा, जब आप डिवाइजर और क्वोशंट को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड कर देते हैं। तो लेट्स चेक, डिविडेंड कितना है 32 है। ठीक है, अब यहाँ से हम 32 लाने की कोशिश करेंगे, डिवाइजर कितना है 5 है, क्वोशंट कितना है 6 है, 5 6 जा 36, और ऐड कर देंगे रिमाइंडर 2, कितना आ जाएगा 32, विच इज द डिविडेंड। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला जो है, ये जो आपके पास रिलेशन है वो बहुत ही सही है। चलिए अब इस रिलेशन का हम यूज कुछ इसी तरीके से इस क्वेश्चन में हम करने वाले, कैसे समझाते हैं। कहता है 3 टाइम्स द लार्जर। फिर से यहाँ पे आपके पास 2 नंबर है, तो लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट लार्जर नंबर इज इक्वल टू x, एंड सेकेंड नंबर को वो भी क्या होगा आपके पास स्मॉलर होने वाला है, एक लार्जर नंबर और एक स्मॉलर नंबर, x और y लेट कर लिया। कहता है 3 टाइम्स द लार्जर नंबर। लीजिए भैया 3 टाइम्स द लार्जर नंबर ऑफ द 2 नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर। मतलब लार्जर नंबर का जो 3 टाइम्स है उसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया किससे, स्मॉलर नंबर से। देन द क्वोशंट इज 4 टाइम्स द, देन द क्वोशंट इज 4, क्वोशंट कितना आया आपके पास 4, एंड द रिमाइंडर इज 5। मतलब यहाँ पे जो भी बचा होगा कुछ भी करने के बाद जो रिमाइंडर बचा है वो कितना बचा है 5 बचा है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो आपको समझ में आएगा कि ये जो 3x है वो किसके इक्वल होगा, इसका और इसके मल्टीप्लीकेशन के इक्वल। ये क्या आपके पास डिविडेंड है, देखिए डिविडेंड इज इक्वल टू
क्या डिवाइजर क्या है y है, मल्टीप्लाई में क्वोशंट क्या है 4 है, और प्लस में क्या है रिमाइंडर क्या है 5 है। बताइए कोई प्रॉब्लम? ये आ गया आपके पास 3x इज इक्वल टू 4y, मल्टीप्लाई कर दिया ना, प्लस का y अंदर ले आए, ये आ जाएगा 3x माइनस का 4y और इक्वल टू में 5। ये बना आपका फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आती बात? चलिए अब सेकंड में, ये रफ का काम है, आपको डायरेक्टली ये काम करके दिखा देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहता है इफ 6 टाइम्स द स्मॉलर इज डिवाइडेड बाय द लार्जर नंबर। क्या बात है, कहता है स्मॉलर का 6 टाइम को अगर मैं डिवाइड कर दूं लार्जर नंबर से। देख लीजिए स्मॉलर लार्जर आपको यहाँ पे पहले बता रखा है, ठीक है। तो क्वोशंट जो आपकी बार फिर से 6 आता है, फिर से 4 आता है, पहले भी 4 था अब भी 4 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा 8 है, हाँ फिर से 4 है आपके पास, फिर से जो क्वेश्चन आपके पास कितना है 4 है, एंड आपकी बार जो रिमाइंडर है यहाँ पे करने के बाद जो भी बचेगा रिमाइंडर क्या आपके पास 2 है, ठीक है। 2 ही लिखा है ना, जस्ट लेट मी चेक, यस बिल्कुल सही है। चलिए अब यहाँ से आपको पता है डिविडेंड कितना आपके पास 6y है, देख लीजिए, जिसको हम डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर x से। कितना आया क्वोशंट 4 आया, प्लस में रिमाइंडर कितना है 2 है, खत्म बात। चलिए ये 4x है ना, इसको इधर ले आए, आ जाएगा माइनस का 4x, ये बचेगा प्लस का 6y और इक्वल टू में क्या बचा, बस 2 बचा। अब चाहे तो इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों साइड इक्वेशन छोटा हो जाएगा, है ना। ये माइनस का 2x बनाएगा, ये 3y बनाएगा और ये 1 बना लेगा। इसको आप सेकेंड इक्वेशन की नेमिंग कर सकते हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। चलिए अब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन मालूम है, अब आपको सेकंड इक्वेशन मालूम है, बस आपको सॉल्व करना है और काम बनाना है। समझ में आती है बात? चलिए तो फटाफट हम क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को, और हमारा जो काम है वो बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो कैसे करें यार, x वाले को सेम कर दूं, सिंपल ऐड करूंगा काम बन जाएगा, है ना। तो चलिए x वाले को सेम करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोफिशिएंट को एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे 2 से करेंगे तो आ जाएगा 6x और माइनस का 8y और इक्वल टू में 10। इसको थर्ड इक्वेशन की नेमिंग। वहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस का 6x और प्लस का 6y और इक्वल टू में 1 था, क्या 1 था तो 3 आ जाएगा, है ना। 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये बना लिया आपके पास फोर्थ इक्वेशन। सिंपल ऐड कर दीजिए, ऐड करते ही ये कैंसिल हो जाएंगे, इसको ऐड करते ही माइनस का 2y बचेगा। बोलिए हाँ या नहीं। यहाँ पे एडिंग लिख दिएगा 3 एंड फोर्थ इक्वेशन को, तो ये वाला माइनस का 2y बनाएगा इक्वल टू, इनको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास 10 और 3 13। मुझे गड़बड़ सा लग रहा है क्योंकि ये डिवाइड होगा और 2 से कैंसिल आउट नहीं होने वाला है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। जस्ट लेट मी चेक। हाँ माइनस का 4x था और प्लस का 6y और इक्वल टू में 2 था, इक्वल टू में 2 था, 1 बचेगा। ये वाला सही है इक्वेशन। इसको चेक कर लेते हैं एक बार, 3x माइनस का 4y और इज इक्वल टू में 5। ये भी इक्वेशन आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। तो कहाँ पे गड़बड़ किया, जस्ट लेट मी चेक। हाँ नहीं वो भी सही है आपके पास। चलिए एक बार x वाले को सेम करना है तो 2 से करेंगे तो 3x चेक कर लेते हैं, 2 से करेंगे तो 8 और 2 से करेंगे तो आपके पास ऑफकोर्स 10 बनाने वाला है, सही है। 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6x और 3 से 3 को करेंगे तो आपके पास ये 9 हो जाएगा। देखिए कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक होता है। देखिए अब यहाँ पे बचता कितना है मेरे पास, 13/2 करते कैंसिल नहीं होता, वैसे भी डेसिमल में यहाँ नहीं आना चाहिए, है ना। चलिए नहीं आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट फिलहाल ये नंबर है ना आपके पास, वो नहीं आएंगे जनरली। और इधर क्या आ जाएगा आपके पास, नॉर्मल रहेंगे। तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना बचेगा, सिर्फ y बचेगा। कितना बचेगा, सिर्फ y बचेगा, प्लस का, इसको प्लस माइनस करेंगे तो, है ना। और इसको 9 लिख लीजिए, अभी मल्टीप्लाई नहीं किया, डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया मैंने, है ना, ये कर दिया। चलिए यहाँ कितना बचा मेरे पास 13, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 13। आप क्या कीजिए, किसी में इक्वेशन में पुट कर दीजिए, किस में पुट करो, इस छोटे वाले में कर देते हैं, है ना। चलिए किसकी आई है वैल्यू, y की। तो माइनस का 2x और प्लस का 3 मल्टीप्लाई y की जगह पे 13 इज इक्वल टू 1। सॉल्व करते हैं, माइनस का 2x, ये 39 बनाएगा ना 39, उसको उधर भेज दिए तो 1 में से माइनस की जगह 39, तो ये आ जाएगा माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 38, माइनस से माइनस गया, x की वैल्यू आ गया 38 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास 19, कितना आ जाएगा 19। x की वैल्यू क्या आया 19, y की वैल्यू क्या आया 13। बताइए कोई प्रॉब्लम, 19 एंड 13 आंसर बिल्कुल सही है। तो ये कहानी है आपके पास अप टू क्वेश्चन नंबर 8 के। तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, आगे के भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है अब हमारे, सॉरी 9 है हमारे पास। कहता है इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ द 2 गिवन नंबर, मतलब फटाफट अपने को पता चल चुका है कि अब हमारे पास क्या है, 2 गिवन नंबर है। तो फटाफट लेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y। चलिए आपको फर्स्ट नंबर पता चल गया, आपको सेकंड नंबर पता चल चुका है। अब जो जो कहता है वो करते जाते हैं। कहता है इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर, तो दोनों के में क्या कर देते हैं हम, 2 ऐड कर देते हैं। उसके बाद क्या कहा जाता है वो देखिए, कहता है देयर रेशियो बिकम्स 1:2। अब चीजों को समझना है,
अगर मैं इन दोनों को मैं 2 ऐड कर देता हूँ और उनको रेशियो लेता हूँ तो 1/2 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं फर्स्ट नंबर में 2 ऐड करता हूँ और इस सेकंड में भी 2 ऐड करता हूँ, ठीक है, तो y+2 आएगा, और इन दोनों का रेशियो लेता हूँ मतलब अपॉन में रखता हूँ, किसके इक्वल आता है 1/2 के, ये कहा जा रहा है आपसे। लीजिए फटाफट यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन बना दीजिए, इसे इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x प्लस का 4 इक्वल टू, इसे इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा y+2, इसको इधर लाइए आ जाएगा 2x माइनस का y प्लस का y माइनस का y, ये प्लस का 4 माइनस का 4 हो जाएगा 2 माइनस 4, आ जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू -2। फर्स्ट इक्वेशन तैयार है। अब आपको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन बनाना है ठीक इसी तरीके से करके। चलिए देखते हैं, कहता है 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन नंबर, दोनों में से 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका रेशियो 5:11 आ रहा है, तो x में से भी 4 सब्ट्रैक्ट कीजिए, y में से भी 4 सब्ट्रैक्ट कीजिए और दोनों का रेशियो लीजिए, 5:11 आएगा, मतलब अपॉन में रखना है आपको, रेशियो मतलब अपॉन में रखना है। सॉल्व कीजिए, 11 से करेगा आ जाएगा 11x माइनस 11 4 जा 44 इज इक्वल टू 5 से करेंगे तो आ जाएगा 5y और माइनस का 5 4 जा 20, इसको अंदर लाइए आ जाएगा 11x माइनस का 5y हो जाएगा, प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का उधर प्लस हो जाएगा, तो -20 में से प्लस हो जाएगा 44। लीजिए भैया 11x माइनस का 5y और इक्वल टू में आ जाएगा कितना, प्लस माइनस कर दिए 24 बचेगा, और ये हो गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है। अब इनको सॉल्व करना और ले जाना है आंसर। तो सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, y वाले को सेम बनाता है, तो सिर्फ इस वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5y बन जाएगा, राइट। तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये कितना आ जाएगा 5 2 जा 10x और 5 माइनस का 5y और इक्वल टू में 5 2 जा माइनस का 10, आपके पास -2 था ना। चलिए ये थर्ड इक्वेशन। अब सेकंड और थर्ड को क्या कीजिए, देखिए इसको अगर कैंसिल करना है तो सेम साइन है तो आपको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है, अगर डिफरेंट साइन होते तो ऐड करने की जरूरत पड़ती, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ना, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सेकंड एंड थर्ड को। चलिए सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेगा तो ओनली x बचेगा, है ना, 11x में से 10x आएगा तो 1x बचेगा, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो उड़ ही जाएगा। चलिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 में से माइनस करेंगे -10 तो प्लस का 10, तो x की वैल्यू कितना आ गया 34, x की वैल्यू कितना आ गया 34। चलिए x की वैल्यू तो पता चल चुका अपने को, अब क्या करते हैं y की वैल्यू निकालते हैं, किस में पुट कर दें, ये छोटा सा लग रहा है ना फर्स्ट इक्वेशन, इसमें पुट कर देते हैं, तो मेरे पास x की वैल्यू आ चुका है तो 2 × 34 करता हूँ, x के प्लेस पे 34 माइनस का y ऐसे ही छोड़ता हूँ और इक्वल टू में कितना है -2। सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 68, ये माइनस का अंदर आएगा प्लस का हो जाएगा और इक्वल टू में ये माइनस उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, समझिएगा। 68 2 कितना हो गया 70, 70 इज इक्वल टू y। बताइए कोई प्रॉब्लम? x की वैल्यू पता चल गया आपको और y की वैल्यू भी आपको पता चल ही चुका है। हमें फाइंड द नंबर्स बोला था, राइट। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 9 है और आंसर है 34 70, 34 70 बिल्कुल सही है। चलिए तो ये कहानी हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 की, नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। और अब हम चले जाते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 के पास, ठीक है। तो चलिए क्या कहानी है उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार फटाफट रीड कर लीजिए। देखिए इसमें क्या कहा जाता है, कहता है डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, फिर से 2 नंबर है तो लेट कर लीजिए फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड सेकंड नंबर। अगर लार्जर स्मॉलर कहना भी होगा तो हम हमेशा किसको मानकर चलते हैं, पहले वाले को लार्जर और दूसरे वाले को स्मॉलर, ठीक है। अब इनका डिफरेंस बोला, डिफरेंस मतलब पॉजिटिव लाना तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, ये बड़ा ये छोटा। चलिए तो डिफरेंस बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों का डिफरेंस कितना 12, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 12, तो फर्स्ट इक्वेशन तैयार है। उसके बाद में क्या कहता है उस चीज पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, कहता है द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 456, तो उनके स्क्वायर का डिफरेंस करता हूं तब जाकर 456 आएगा। तो स्क्वायर का डिफरेंस कैसे करेंगे, x का स्क्वायर फिर y का स्क्वायर, उसका डिफरेंस कीजिए, कितना आ जाएगा 456। बताइए कोई प्रॉब्लम? अब बात आती है यहाँ पे स्क्वायर वाली चीजें आ चुकी है तो उसमें हो जाएंगे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम, समझाते हैं अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये जो चीज़ है ना इसको अपने को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, वैसे ये क्वाड्रेटिक बन चुका, हमें क्या चाहिए लीनियर चाहिए। तो लीनियर के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको याद है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको लिख दीजिए एक बार प्लस में x प्लस वाई, दूसरे में लिख दीजिए x माइनस वाई, है ना, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको इससे अपने को बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट होगा हमें अपने को x माइनस वाई की वैल्यू मालूम है तो यहाँ पे पुट कर देंगे, ये आ जाएगा x प्लस वाई और ये आ जाएगा x माइनस वाई की जगह कितना आ जाएगा 12 और इक्वल टू में 456, ये आ जाएगा x प्लस वाई इधर रखेंगे, ये 12 मल्टीप्लाई इधर चला जाएगा डिवाइड में। लीजिए कोई प्रॉब्लम, और 12 से काट दीजिए, 12 चौक 48, 12 तिया 36 बचा, 9 बचा, 12 अठी 96, है ना, 9 बचा ना, 12 तिया 36, 9 बचा, 12 अठी 96, 96 12 अठी 96, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 38।
लीजिए ये हो गया आपके पास थर्ड इक्वेशन। आप क्या कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। ऑफ कोर्स वाई वाले को देखिए प्लस माइनस डिफरेंट है तो ऐड कर देंगे तो उड़ जाएगा। एक्स एक्स क्या, तो यहाँ पे फटाफट कर दीजिए ऐड कर दीजिए किसको किसको, फर्स्ट एंड थर्ड को। तो एक्स एक्स क्या हो गया आपके पास 2x हो गया, और साथ ही वाई वाई वाले उड़ जाएंगे, 12 और 38 कितना हो गया 50 हो गया। लीजिए तो x की वैल्यू आ गया 25। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है, समझ में आती बात। चलिए x की वैल्यू मिल ही चुके हैं तो यहाँ पे पुट कर देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 है ना, x की जगह 25 प्लस का y इज इक्वल टू 38, यह आ जाएगा y इज इक्वल टू 38 माइनस का 25, यह आ जाएगा आपके पास 1 और इसमें से माइनस कर देंगे 13। बताइए तो हो गया 25 और 13। क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 है और 10 का 25 एंड 13 ही है, और ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 की कहानी। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा इसको भी वीडियो को पॉज करके। और अब हमारा जो ध्यान जा रहा है वो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर जा रहा है, तो बहुत अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 को, फिर अभी हम इसको करवा देते हैं। तो चलिए देखिए क्या कहता है, कहता है फाइंड द फ्रैक्शन। अच्छा, जब भी आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, जब आपको मैं सॉलिड एग्जांपल करवा रहा था तब की कहानी है, जब भी आपके पास फ्रैक्शन निकालने के लिए दिया जाए या फिर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आए तो सबसे पहला जो आपका काम होता है वो लेट करने का, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, देन फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू x अपॉन y, न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे। लीजिए इतनी कहानी तो आपका 100% करना ही करना होता है। आगे चलते हैं, अब इसमें क्या है वो चीज़ देखिए, कहता है फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, ये जो फ्रैक्शन है वो 1/2 के इक्वल हो जाता है, लेकिन कब, when its numerator is increased by 6, जब हम इसके न्यूमरेटर में 6 ऐड कर देते हैं, 6 बढ़ाते थे तब 1/2 होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस फ्रैक्शन में अगर हम न्यूमरेटर को 6 बढ़ाते हैं बाकी सब कुछ वैसा ही है तो वो किसके इक्वल होता है 1/2 के। यहाँ से एक इक्वेशन तैयार है आपके पास, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x प्लस का 12 इक्वल टू, इसे करेंगे y अंदर लाइए, 2x में से माइनस हो जाएगा y और ये उधर चला जाएगा -12, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन तैयार है। बताइए यहाँ तक समझ में आगे बात। चलिए अब क्या कहते हैं, दूसरे केस पढ़ लेते हैं। कहता है एंड इज इक्वल टू 1/3 और कहता है वही जो फ्रैक्शन है 1/3 के इक्वल होता है व्हेन इट्स डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7। कहता है अगर आप डिनोमिनेटर को आप 7 से इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए न्यूमरेटर को ऐसे छोड़ दिया, आपकी बार क्या किया, डिनोमिनेटर को 7 से इंक्रीज कर दीजिए तो जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा 1/3 के इक्वल हो जाएगा। तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया आ जाएगा 3x इज इक्वल टू y प्लस 7, इससे इसको करेंगे तो y अंदर लाइए आ जाएगा 3x माइनस y और इक्वल टू 7, ये हो गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। बताइए क्लियर है। तो देखिए y वाला कोफिशिएंट वैसे पहले से इक्वल है और साइन सेम है तो हमें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इक्वेशन 1 एंड 2। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -x बचेगा, बोलिए हाँ या नहीं। 2x में से 3x जाएगा तो -x बचेगा और ये y वाले तो ऐसे उड़ जाएंगे, और -12 में से -7 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 19 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 19। बताइए डन है। अब किसी भी क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं, मान लीजिए इसमें पुट कर देते हैं, आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई x के जगह पे 19 माइनस का y इज इक्वल टू 7, 19 दिया कितना होता है 57, ये माइनस का हो जाएगा इधर और उधर चला जाएगा तो y हो जाएगा प्लस का, या लिख दीजिए प्लस का ये और कुछ इस तरीके से आ चुका आपके पास। देखिए y की वैल्यू 15, समझ में आती बात। अब आपसे क्या बोल रहा था, फाइंड द फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, सो न्यूमरेटर इज 19 एंड द डिनोमिनेटर इज 50। बड़ा ही एकदम खतरनाक सा आ रहा है, जस्ट लेट मी चेक द आंसर। 19/50 बिल्कुल सही आंसर, थोड़े से बड़े लार्जर नंबर आए हैं आपकी बार यहाँ पे आपके पास, ठीक है। तो खैर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपका काम है सही तरीके से क्वेश्चन को करना, सॉल्व करना, आंसर तो खैर कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। चलिए तो ये हो गया आपके पास हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 अब तक। अब आगे के भी क्वेश्चन करते हैं, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है और इसमें कहा जा रहा है फ्रैक्शन, अगेन आपके पास फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, सेम लाइक क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा था 11। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लीजिए, let the numerator is equal to x and denominator is equal to y, then the fraction will be x divided by y। बताइए कोई प्रॉब्लम। यहाँ तो सबसे पहले इतना काम आपको कर लेना है, उसके बाद देखते हैं क्या कहा जा रहा है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, जो फ्रैक्शन है वो 1/2 के इक्वल होता है कब, जब when one is subtracted from its numerator and one is added to the denominator। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, न्यूमरेटर में से वैसे तो 1 जो बोला है वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं न्यूमरेटर में से और 1 जो ऐड कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर में। तो चीज़ों को समझिए,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करा गया है और डिनोमिनेटर में 1 ऐड करा गया है, तब जाकर फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल। ये चीज आपकी यहाँ तक बात कही जा रही है इस वाले पॉइंट तक, ठीक है। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, आ जाएगा 2x माइनस का 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, y को अंदर लाइए तो 2x माइनस वाई हो जाएगा, ये -2 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 में +2 करेंगे 3 हो जाएगा। ये बन गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, डन है। चलिए अब आगे की पॉइंट पढ़ते हैं। कहते हैं ऑल्सो it becomes 1/3 when 6 is subtracted from its numerator and 1 from the denominator। तो कहता है ऑल्सो ये फ्रैक्शन जो है 1/3 के इक्वल भी हो जाता है, लेकिन कब, जब 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर में से एंड 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मतलब सब्ट्रैक्ट करा जा रहा है, 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर बोल जाए सब्ट्रैक्ट करा जा रहा है। तो x में से न्यूमरेटर में से 6 सब्ट्रैक्ट करा और डिनोमिनेटर में से कितना सब्ट्रैक्ट करा, 1। तो जो फ्रैक्शन अब की बार होता है 1 में 3 के इक्वल होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा 3x माइनस का 18 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। ये y इधर लाइए तो आ जाएगा 3x माइनस वाई और ये 18 उधर चला जाएगा तो -1 में प्लस का 18 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 17। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, y का कोफिशिएंट वैसे भी इक्वल है आपके पास, लेकिन साइन से में तो आपको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, तो लीजिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो 2x में से 3x जाएगा तो माइनस का x बचेगा और ये y तो वैसे उड़ जाएगा, तो 3 में से ये चला जाएगा तो माइनस का 14 बचेगा। देख लिए 3 में से 17 जाएगा, माइनस करेंगे कितना, माइनस का 14। x से x चला गया, x की वैल्यू जो आ गई वो 14 आ चुकी है। लीजिए आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मान लीजिए इसी में पुट करते हैं तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई x की जगह पे 14 माइनस का y इक्वल टू 3, ये आ जाएगा 14 दूनी 28, ये 3 इधर चला जाएगा प्लस का 3 और ये उधर माइनस का 3, सॉरी माइनस का 3 प्लस का था माइनस का 3 और ये माइनस उधर जाएगा तो y हो जाएगा। कितना बचेगा, 25 इज इक्वल टू वाई। तो x की वैल्यू जो आई 14 आई और y की वैल्यू जो आई है वो 25 आई है। तो अपने को निकालना क्या, ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन जो हम इसको लेट करते हैं वही होता है, ठीक है। तो x के जगह पे कितना रख दिया 25, y के जगह कितना रख, सॉरी x की जगह 14 है, सॉरी तो ये जगह 14 और y की जगह कितना रख दिया 25। लीजिए ये आपके पास ओरिजिनल फ्रैक्शन है। बताइए कोई प्रॉब्लम। और क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो भी आपके पास फ्रैक्शन पे ही बेस्ड है, तो इधर की चीज़ें मैं मिटा रहा हूँ और ये फ्रैक्शन तक तो इतना तो लेट करना ही करना है ऑफ कोर्स, तो उनको मैं नहीं मिटाता हूँ, ठीक है, उनको मैं नहीं मिटाता हूँ। चलिए अब हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 को भी एक बार पढ़कर समझ लेते हैं। कहता था डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 9। अब यहाँ पे आपके पास ये नहीं बोला है कि फ्रैक्शन इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इसके इक्वल आएगा ये होगा, इन्होंने सीधा बोल दिया कि आपके पास जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, वाई है, वो क्या ग्रेटर है किससे, उससे न्यूमरेटर से। अच्छा कितने से ग्रेटर है, 9 से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 9 ज्यादा है, खत्म बात। इसको अंदर लाइए -x हो जाएगा और प्लस का y इक्वल टू 9। अब फर्स्ट इक्वेशन आपका तैयार है। चलिए आगे चलते हैं, अब क्या कहता है वो देखते हैं। कहता है इफ 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड इट्स डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 2/3। अब कह रहा है फ्रैक्शन वाली बात, तो भाई कहता है अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से अगर मैं 7 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो फ्रैक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, 2/3 के इक्वल आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में से 7 सब्ट्रैक्ट करा, डिनोमिनेटर में भी 7 सब्ट्रैक्ट करा, तो जो फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2/3 के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको करेंगे तो आ जाएगा 3x माइनस का 21 इज इक्वल टू, इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा 2y माइनस का 14। चलिए y वाले इधर लाइए, 3x में से माइनस का 2y हो जाएगा और -14 ये उधर चला जाएगा प्लस का 21, ये आ जाएगा 3x माइनस का 2y और इक्वल टू में कितना बचा इधर 7। लीजिए ये आ गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन मालूम है, सेकंड इक्वेशन मालूम है। अब क्या करें, तो आप x वाले को सेम कीजिए, y वाले को सेम कीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, किसी को भी सेम कीजिए, एक ही बात है। इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं y वाला सेम हो जाएगा, है ना, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास y वाला सेम नहीं x वाला सेम हो जाएगा, राइट। तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ फटाफट, तो ये आ जाएगा माइनस का 3x प्लस का 3y और इक्वल टू में 27 हो जाएगा। इसको मैं थर्ड इक्वेशन की नेमिंग करता हूँ, ठीक है। चलिए तो आपके पास सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ऐड करते ही x वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो फटाफट ऐड कर दीजिए, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को। x गया, अब इसको ऐड करेंगे तो सिंपल y बचेगा ना, देख लीजिए 3y और माइनस का 2y, और उसके बाद इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 27 और 7, 4 3 7 3 10 और 4 34, 34 आएगा ना, 34 आ जाएगा। चलिए y की वैल्यू कितना आएगा 34, y की वैल्यू मालूम है, किसी भी क्वेश्चन में रख के x की वैल्यू निकाल दीजिए। ये जो छोटा सा है ना उसमें रखना चाहूँगा मैं, ठीक है, -x, तो मतलब -x और प्लस का y की जगह पे कितना 34 इक्वल टू में 9, क्या हो जाएगा -x इज इक्वल टू 9 में से ये माइनस का हो जाएगा 34 और इस जगह -x इज इक्वल टू 9 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा आपके पास
25 माइनस का 25 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आई 25। अब आपसे क्या बोला, फ्रैक्शन निकालना है ऑफ कोर्स ओरिजिनल वाला, तो ओरिजिनल वाला फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, एक्स अपॉन में वाई, तो एक्स की जगह 25 और वाई की जगह पे 34, ये आपके पास फ्रैक्शन निकल कर आ गया। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। और इसी टाइप के क्वेश्चन थे बेसिकली 11, 12 और 13 फ्रैक्शन वाले, वो कंप्लीट हो गए। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहे हैं आपके पास, तो चलिए फटाफट इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ओके देखिए, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, कहा जा रहा है ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स। अब समझिएगा, यहाँ पे एक नंबर है आपके पास जिसके पास कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट नंबर है। एक चीज आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे, छोटी छोटी चीजें। सबसे पहले अब जो आपके पास क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं बेसिकली, वो क्वेश्चन नंबर 14 तो आगे और 6 क्वेश्चन आपके पास टोटल, इन 6 के 6 क्वेश्चन में सेम टाइप के कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले वो छोटा सा कॉन्सेप्ट जो वो क्लियर करवाता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए, आपसे सबसे पहले ये समझिएगा, आपके पास जो दिए जाएंगे वो 2 डिजिट्स नंबर दिए जाएंगे, ठीक है, 2 डिजिट्स नंबर, जी हाँ, ठीक है। नंबर और डिजिट में डिफरेंस समझना है पहले तो। अब 2 डिजिट नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो 10 से लेकर 99 तक होते हैं, फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट, है ना, उस तरीके से फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट। 10 से पहले वाले 1 डिजिट के होते हैं, और 99 से बाद वाले 3 डिजिट्स के हो जाते हैं। और 10 to 99 तक के जो भी होते हैं ना, 10 to 99 तक के, वो होता है आपके पास 2 डिजिट नंबर, ठीक है। अब समझिएगा, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 2 डिजिट नंबर का, लेट से दैट इज 35, एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ मैं, तो इसको जो कहा जाता है उसको हम कहते हैं यूनिट प्लेस डिजिट। क्या कहते हैं इसको, यूनिट प्लेस डिजिट। और इसको क्या कहते हैं हम, टेंस प्लेस डिजिट। क्या कहते हैं इसको, टेंस प्लेस डिजिट। तो आपका यूनिट प्लेस डिजिट मालूम रहता है, टेंस प्लेस डिजिट क्या होता है वो भी आपको पता है, राइट। अब यहाँ पे अपने को जो समझना है चीज़ों को, वो क्या समझना है कि हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस नंबर को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 5 को यूनिट प्लेस वाले को, यूनिट प्लेस होते इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बीच में प्लस लगाते हैं, और ये टेंस प्लेस वाले को क्या करता हूँ मैं, 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब 3 को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। इसको सॉल्व कीजिए, 3 10 जा कितना हो जाएगा 30, प्लस 5 बन जाए 5, ऐड कर दिए कितना आ जाएगा आपके पास 35। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। अब समझिएगा इस चीज़ को कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये जो 35 है उसको मैं इस तरीके से ना लिखकर 35 को मैं उसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। समझ में आती बात, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, समझिएगा। अच्छा, अगर आपके पास अगर कोई 3 डिजिट नंबर है, लेट से 147, तो 7 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, बोले तो 7 मल्टीप्लाई 1, फिर बीच में प्लस लगाऊंगा, फिर 4 को मैं 10 से लगाऊंगा क्योंकि वो 10 प्लेस डिजिट है, फिर प्लस में 1 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि ये 100 प्लेस का डिजिट है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 100 बीच में प्लस, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 40 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 7, तो ऐड कर दिए ओवरऑल कितना आ जाएगा बस 147। तो 147 को मैंने इसको कुछ इस तरीके से लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया, मतलब यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस जितने भी आते चले जाते हैं उसको मैं कुछ इस तरीके से लिखता चला जाऊंगा। चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं कि यार ये जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो और टेंस प्लेस डिजिट है वो, आपको अगर एक 2 डिजिट नंबर नहीं गिवन है तो आप उसको कैसे लेट कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा। तो मैं लेट कर सकता हूँ, एक नंबर है x और y, x क्या आपके पास यूनिट प्लेस डिजिट है और y जो आपके पास टेंस प्लेस डिजिट है। तो अब ये जो चीज़ है, अब ये क्या है आपके पास एक नंबर है, इस नंबर को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, सबसे पहले उस चीज़ को समझ लीजिए। तो x को मैं यहाँ पे ऑफ कोर्स 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और बीच में प्लस, टेंस प्लेस डिजिट को मैं क्या करूंगा 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 10y और बीच में प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास x। तो एक्चुअल में एक जो 2 डिजिट नंबर था उसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, राइट। अच्छा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यूनिट प्लेस डिजिट को क्या मानते हो और टेंस प्लेस डिजिट को क्या मानते हो। अगर आपने ऐसा माना होगा xy, तो यूनिट प्लेस डिजिट हो गया आपके पास y, ये हो गया आपके पास यूनिट प्लेस डिजिट, और ये हो गया आपके पास जो x है वो आपके पास हो गया टेंस प्लेस डिजिट। तो y को आपके पास 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बीच में प्लस, x को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल टू 10x प्लस y। तो आपके पास यहाँ पे और यहाँ पे जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो कुछ नहीं है, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस को मैंने क्या करा है इंटरचेंज कर दिया एक तरीके से, इनके ऑर्डर को क्या कर दिया मैंने रिवर्स कर दिया बेसिकली। तो यहाँ पे जो नंबर आएंगे x की जगह y हो जाएगा और y की जगह x हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए इनको। तो इस फॉर्म में मैं एक नंबर को रिप्रेजेंट करके लिख सकता हूँ जो कि 2 डिजिट वाले होंगे। तो यहाँ पे भी आपके पास कुछ इसी तरह की कहानी जो है वो होने वाला है। तो चलिए अब चलते हैं वापस इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कहा जाता है ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स। तो एक नंबर है जिसके पास क्या 2 डिजिट्स है। तो सबसे पहले लेट कर लिए, लेट
यूनिट प्लेस डिजिट, ठीक है, यूनिट प्लेस डिजिट इज इक्वल टू एक्स। उसके बाद टेंस प्लेस डिजिट, ठीक है, टेंस प्लेस डिजिट क्या मान लीजिएगा आप, वाई। चलिए, तो आपके पास जो नंबर होगा, नंबर वो ऑफ कोर्स आप उसको ऐसे लिखेंगे, एक्स यूनिट प्लेस की जगह और वाई टेंस प्लेस की जगह। अच्छा, इसको भी आपको मैंने लिखना सिखाया, एक्स को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स रहेगा बीच में प्लस में, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 10 से क्योंकि वो क्या है आपके पास टेंस प्लेस में। तो अब ऐसे ना रिप्रेजेंटेशन देकर मैं प्लस में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दूंगा एक 2 डिजिट वाले नंबर को। बताइए बात समझ में आती है इतनी बार, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक 2 डिजिट वाले नंबर को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन दे दिया है, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं, इन्होंने क्या बोला है उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। कहता है ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, डिजिट्स मतलब सिंपली यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, मतलब पर्टिकुलर उसकी बात करते हैं। तो 2 डिजिट्स थे, उस नंबर को भी लिख दिया हमने इस फॉर्म में। आगे चलिए क्या कहते हैं, द डिफरेंस ऑफ हुज डिजिट्स इज 3। तो कहता है उनके जो डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो 3 है। तो डिजिट से एक बड़ा हो रहा होगा, एक छोटा हो रहा होगा, उनके डिफरेंस। तो यहाँ पे लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मान लेते हैं उनका जो डिफरेंस है x माइनस वाई कितना आपके पास 3 है, गिवन आपके पास, ठीक है। दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है 3 है। अब x को मैं जनरली बड़ा मानकर चल रहा हूँ ना, दोनों डिजिट्स में हो सकता है ये 8 हो ये 3 हो, कुछ भी हो सकता है, 8 5 हो बेसिकली ताकि 3 आ जाए, 8 माइनस 5, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इस तरीके से मान लिया मैंने, ये हो गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, आपका फर्स्ट इक्वेशन तैयार है। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन के पास। कहता है इफ 4 टाइम्स द नंबर, जो नंबर है उसका 4 टाइम्स, अब नंबर कौन सा है इसको मत बोलिएगा, प्लस माइनस के फॉर्म वाले जो हो उसको बोलिए। तो ये वाले नंबर का 4 टाइम्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही कर रहे हैं 10y प्लस का x। इस नंबर का जो 4 टाइम्स है, इस नंबर का जो 4 टाइम्स है वो क्या कहते हैं, इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, 7 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। बताइए, अभी अभी मैंने आपको समझाया इस क्वेश्चन से पहले कि यार अगर मैं इसके ऑर्डर को रिवर्स कर देता हूँ, यूनिट प्लेस वाले को टेंस प्लेस और टेंस प्लेस वाले को यूनिट प्लेस में, तो रिवर्स करने के बाद क्या बन जाएगा, ये 10x प्लस वाई बन जाएगा, x के जगह y आ जाएगा और y के जगह x आ जाएगा। बताइए हाँ यानी समझ में आती बात। चलिए, तो इन्होंने बोला जो 4 टाइम्स ये जो नंबर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 7 टाइम्स द नंबर विच इज obtained by reversing the order of the digits। तो वो हो जाएगा आपके पास 10x प्लस वाई, उसके 7 टाइम्स होंगे। बताइए यहाँ तक समझ में आती है। फर्स्ट इक्वेशन ये रहा, सेकंड इक्वेशन यहाँ से बनेगा। तो चलिए 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40y प्लस का 4x इज इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 70x प्लस का 7y, दोनों को अंदर ले आइए या फिर इन दोनों को इधर ले आइए, ठीक है। चलिए, तो ये 4x का आपके पास प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, दैट विल बी 66x, क्योंकि 70x में से 4x माइनस हो जाएगा तो 66x बचेगा। और इस 40 को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 33 बचा देगा और इक्वल टू में क्या बच गया आपके पास 0। बताइए कोई प्रॉब्लम, ये उधर आया ना माइनस का, 7 माइनस 40y, राइट, 7y माइनस 40y माइनस का 33y बचेगा। अब क्या कीजिए, 11 से दोनों से डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन आपके पास छोटा हो जाएगा, ये बनने लगेगा आपके पास 6x माइनस 11 3 जा, है ना, 33 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड डायरेक्टली, 33 से दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, 33 से कर दिए डायरेक्टली, ठीक है। ये बना लेगा 2x माइनस का यहाँ बचेगा y और इक्वल टू में बचेगा 0। ये है आपके पास सेकंड इक्वेशन, ये आपके पास है फर्स्ट इक्वेशन, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन। सॉल्व कीजिए, एक्स वाई की वैल्यू ले जाइए फटाफट। चलिए, तो यहाँ से आपके पास y के कोफिशिएंट दोनों का सेम दिख रहा है, लेकिन दोनों का क्या आपके पास सेम साइन है, तो मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो चलिए, इसमें से इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो x में से इसको जाएगा तो माइनस एक्स बचेगा, और माइनस वाई में से माइनस करेंगे माइनस वाई, तो वैसे भी y वाले कैंसिल होना ही होना है, और इक्वल टू में यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ पे आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास 0। तो 3 माइनस 0 क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 3। अब बात आती है यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गया, माइनस का 3, जो कि हमें नहीं लेना है। बात आती है अब -3 नहीं लेना है तो क्या लेना है, अब समझाता हूँ यहाँ पे क्या हुआ होगा। यहाँ पे हो सकता है, हो क्या सकता है, होगा ही बेसिकली जो टेंस प्लेस वाला डिजिट होगा वो बड़ा होगा और यूनिट प्लेस वाला डिजिट जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। बट एक्चुअल में हमने क्या मान रखा है यहाँ पे x माइनस वाई, तो अगर मैं छोटे में से बड़े को माइनस करूंगा तो ऑफकोर्स नेगेटिव वाला नंबर तो आएगा ही आएगा, नो डाउट। बात समझ में आती है। तो इससे आपको यहाँ पे घबराना नहीं होता है, आपको कंसिडर करना है पॉजिटिव वाली, मतलब x इज इक्वल टू 3 लेना है। नेगेटिव का आए डिजिट तब भी आपको क्या लेना है, पॉजिटिव का लेना है।
तो x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 3 आ गया। अब आगे चलते हैं, x की वैल्यू 3 आ गया तो यहाँ पे पुट कर दूंगा मैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 3 है ना, यहाँ पे आ जाएगा 3 और आ जाएगा माइनस वाई और इक्वल टू में क्या आपके पास 3 और यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका आंसर क्या है, जस्ट लेट मी चेक कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 राइट, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है 63। तो अच्छा x की वैल्यू जो है ना नेगेटिव का 3 लीजिए अभी, ठीक है, नेगेटिव का 3, तो x की जगह माइनस का 3 पुट कर दीजिए, आ जाएगा माइनस का y और इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपके पास 3, यहाँ से माइनस y इधर रखिए, -3 उधर चला जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 बना लेगा और y की वैल्यू भी क्या आ जाएगा आपके पास -3 आ जाएगा। देखिए ये जो चीज़ आ रहा है आपके पास x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू, इसको बाद में, चलिए पॉजिटिव वाले नंबर को बाद में लीजिएगा, आपके पास जो x की वैल्यू आया वो देख लीजिए और जो y की वैल्यू आया वो देख लीजिए। अब ये दोनों ही वैल्यू क्या आपके पास नेगेटिव का आया और ये नेगेटिव आने का आपके पास सिंपल रीजन है क्योंकि यहाँ पे अपने को मालूम नहीं होता है कि कौन सा डिजिट ग्रेटर होगा, कौन सा डिजिट आपके पास स्मॉलर होने वाला है, तो आपको नॉर्मली काम करते हुए चले जाना है, कोई टेंशन नहीं लेना। लास्ट में जब आप नंबर लिखेंगे तो ऑफकोर्स x की जगह क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे और y की जगह क्या लिखेंगे आप 6 लिखेंगे, आप नेगेटिव नंबर्स कंसिडर नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई, डन है। चलिए तो ये कहानी होगी आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 की और आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर आप 15 के पास। और अगर आप नोटिस करें तो क्वेश्चन नंबर 15 भी आपके पास बिल्कुल सेम ही होगा, यहाँ तक बिल्कुल वही सारी चीज़ें सेम लिखनी पड़ेगी अपने को, तो इधर वाली चीज़ें मैं मिटा रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं कहाँ पे, तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 15 आ गया ना आपके पास बिल्कुल इसी तरीके से है, बस क्वेश्चन को समझना है। देखिए 2 डिजिट नंबर है एंड द डिफरेंस ऑफ द हुज डिजिट इज 5। अगेन आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, उनके डिजिट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 5 है। अब अगेन हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता कि इनमें से बड़ा कौन सा है, तो नेगेटिव का आ सकता है, नो प्रॉब्लम, घबराना नहीं। चलिए आगे चलते हैं, कहा जाता है इफ 8 टाइम्स द नंबर, इस नंबर का 8 टाइम्स जो भी नंबर है वो उसका क्या हो जाएगा 8 टाइम्स, बिल्कुल सेम, वो इक्वल है, इज इक्वल टू द 3 टाइम्स द नंबर ऑब्टेनिंग बाय द रिवर्सिंग द डिजिट्स। कहता है 3 टाइम्स होगा अगर मैं इसके ऑर्डर को रिवर्स कर दूं, तो x की जगह y और y की जगह पे x। चलिए इसको सॉल्व करते तो आ जाएगा 80y और प्लस का 8x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 30x प्लस का 3y। अब x वाले को इधर ले आता हूँ, नहीं इधर लेकर जाता हूँ क्योंकि ये कितना आपके पास 30 है ना, ये इधर आएगा तो इसको इधर ले आएंगे तो 22x बचाएगा और इस 80 को उधर ले आऊँगा तो माइनस का 77y और इक्वल टू में क्या बचेगा 0। फिर से इसको 11 से डिवाइड कीजिए दोनों साइड, तो ये बना लेगा 2x माइनस का 7y और इक्वल टू में 0। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आने वाला है। चलिए अब क्या करता हूँ मैं इन दोनों को सेम करने के लिए, इसको सिंपली मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये इक्वेशन बना लेगा 2x माइनस का 2y और इक्वल टू 5 2 10। ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका काम बन जाएगा। चलिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन -7y में माइनस करूँगा -2y तो प्लस का 2y हो जाएगा और इसमें से इसको माइनस करूँगा तो माइनस का 10 बचेगा ऑफकोर्स, यहाँ बचेगा माइनस का 5y और यहाँ पे बचेगा माइनस का 10, इससे ये कैंसिल हो गया और y की वैल्यू आ गया 10/5, तो कैंसिल कर दीजिए, आपके पास कितना आ जाएगा 2। बात समझ में आती है, डन है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास नेगेटिव नंबर नहीं आया क्योंकि ये इस केस में क्या हो रहा होगा, x बड़ी वैल्यू आ रही होगी और y छोटी वैल्यू आ रही होगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, चलिए यहाँ पे पुट कर दीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 7, इधर चला जाएगा ना 5 to 7 हो जाएगा, तो ये कौन सा नंबर आ जाएगा आपके पास, x के प्लेस पे कितना है 7 और इसके प्लेस पे कितना है 2, कितना आ जाएगा आपके पास, जो नंबर निकालने के लिए कहा गया वो 27। बताइए कोई प्रॉब्लम, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा वो 27 और वो भी बिल्कुल सही है। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के पास, समझ में आती बात। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है और इसमें कहा जा रहा है द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग ए नंबर ऑफ 2 डिजिट्स बाय अ नंबर विथ डिजिट्स रिवर्स्ड इज 1 3/4। 1 + 3/4 पढ़ते हैं इसको जनरली, इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना, आपको पता होना चाहिए। 1 3/4 ऐसे लिखने का मतलब है इधर मल्टीप्लाई रहता है और इधर प्लस रहता है, 1 4 जा 4, 4 + 3 7 और डिनोमिनेटर में जो रहता है वही रहता है, मतलब इसके इक्वल है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, फिर से आपके पास सारी चीज़ें सेम है।
पहले आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस डिजिट को x मानना है, टेंस प्लेस डिजिट को y मानना है। तो जो नंबर आएगा वो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक के एक्चुअल में मैं क्या करने वाला हूँ, ये आ जाएगा 10y प्लस का x। अब इन्होंने क्या बोला उस चीज़ को, अगर मैं रिवर्स्ड नंबर निकालता हूँ रिवर्स्ड वाला, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास 10x प्लस का y। इतनी चीज़ तो आपको तुरंत ही माइंड में आ जानी चाहिए, समझ में आती बात, डन है। चलिए, तो इन्होंने बोला है द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग ए नंबर ऑफ 2 डिजिट्स। तो 2 डिजिट का एक नंबर है जिसको हम डिवाइड करें, तो 2 डिजिट का नंबर तो यही होगा ना, यही होगा, प्लस वाले फॉर्म में लेना होता है अपने को। तो 10y प्लस का x, इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, बाय अ डिजिट्स विथ डिजिट्स, बाय अ नंबर विथ अ डिजिट रिवर्स्ड। तो इसका रिवर्स्ड कर देंगे, क्या आ जाएगा आपके पास 10x प्लस का y आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम, ठीक है। और वो किसके इक्वल है, उसका जो रिजल्ट आता है डिवाइड करने के बाद वो ये आता है, ये मतलब 7/4 अभी बता दिया मैंने आपको। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा 40y और प्लस का 4x इज इक्वल टू 7 से करेंगे 70x प्लस का 7y। इसको उधर भेज दिए, कितना हो जाएगा 66x बचेगा, माइनस तक कर देंगे और ये उधर चला जाएगा तो माइनस का 33y बनाएगा और इक्वल टू में क्या आएगा 0। फिर से इसको 33 से डिवाइड कर दीजिए, अभी इस टाइप का क्वेश्चन बना था, ये बना लेगा आपके पास 2x माइनस का y और इक्वल टू में 0। ये बना आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। आगे देखिए सेकंड इक्वेशन के लिए दे रखा हुआ कुछ ना कुछ, कहता है इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज 12। तो दोनों डिजिट्स जो है आपके पास उनका सम 12 है, तो x प्लस वाई तो ना, x और y तो थे ना आपके पास डिजिट्स, उनका सम क्या है 12 है। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है, सॉल्व कीजिए काम बन जाएगा। अगर मेरे हिसाब से इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो काम बन रहा है, देख लीजिए y वाले कैंसिल हो रहे हैं, तो फटाफट यहाँ पे क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, और जैसे मैं ऐड करता हूँ तो y वाले से y वाला कैंसिल, 2x और 1x कितना हो जाएगा आपके पास 3x इज इक्वल टू 0 प्लस 12 कितना हो गया 12। या जगह x की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय में 3 कैंसिल कीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास 4। समझ में आती बात। चलिए यहाँ पे 4 रख देता हूँ x के प्लेस पे, तो उधर चला जाएगा तो y, ये आ जाएगा 12 माइनस का 4, तो y की वैल्यू कितने आ गए 8। तो यूनिट प्लेस पे कितना आ जाएगा आपके पास, यूनिट प्लेस पे 4 आ जाएगा। जनरली ये बोल दीजिए या फिर ये बोल दीजिए, एक ही बात है, किस में पुट कर दीजिए, इसमें या फिर इसमें, बात एक ही है, ठीक है। 4 पुट कर दीजिए और y की जगह कितना पुट कर दीजिए आप 8 पुट कर दीजिए, तो 84 जो है वो आपके पास वही वाला जो 2 डिजिट नंबर है जो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। बताइए समझ में आती बात, डन है। चलिए तो फटाफट इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ओके देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, कहता है व्हेन अ 2 डिजिट नंबर इज डिवाइडेड। तो सबसे पहला अपना काम कर लेते हैं, यूनिट प्लेस डिजिट को क्या मान लेते हैं अपना x, जो आप स्टार्टिंग से मानते आ रहा हूँ मैं सारे क्वेश्चनों में, और टेंस प्लेस डिजिट को क्या मान लेता हूँ y। तो जो आपके पास नंबर आने वाला है, नंबर आने वाला वो क्या हो जाएगा 10y प्लस का x। बताइए हाँ या नहीं, माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए इतनी चीज़ें, ठीक है। चलिए इसमें रिवर्स वर्स बोला है क्या, रिवर्स वर्स के तो नहीं बोला है, चलिए बिना रिवर्स के ही काम चला लेंगे। देखिए क्या कहा जाता है, वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। अब 2 डिजिट नंबर है उसको हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं किससे, बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। और उसके बाद कहा जा रहा है जो क्वोशंट है वो कितना 8 है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले करके दिखाया, जो 2 डिजिट नंबर होगा ये होगा 10y प्लस का x। इसको मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, किससे डिवाइड कर रहा हूँ x प्लस वाई से, x प्लस वाई से। तो जो क्वोशंट है वो कितना 8 है, और रिमाइंडर के बारे में कुछ नहीं बोला, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ से मैंने आपको बताया था कि जो डिविडेंड होता है, ये आपके पास डिविडेंड होता है, ठीक है, ये आपके पास डिविडेंड है, वो किसके इक्वल होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई में क्वोशंट और प्लस में आपके पास क्या रहता है रिमाइंडर। बताइए कोई प्रॉब्लम, यही चीज़ तो अभी बताया था ना, ठीक है। चलिए तो और ये होता है आपके पास डिवाइजर, ये होता है आपके पास क्वोशंट और ये होता है आपके पास रिमाइंडर। चलिए तो डिविडेंड कितना आपके पास 10y प्लस का x इज इक्वल टू डिवाइजर कितना आपके पास x प्लस का y, और मल्टीप्लाई में क्वोशंट कितना आपके पास 8, और प्लस में रिमाइंडर 0, तो लिखने की जरूरत नहीं, प्लस में 0 तो वैसे ही रहेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 10y प्लस का x इज इक्वल टू 8 से दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8x प्लस का 8y। और सॉल्व कर दीजिए, इस x को उधर ले जाएंगे तो 7x बचाएगा, और इसको जब मैं उधर लेकर जाऊंगा तो माइनस का 2y बचाएगा और इक्वल टू में 0। नहीं आए समझ, समझाते हैं। x उधर आएगा 8x में से माइनस x 7x, ये 10y उधर आएगा तो 8y में से माइनस 10y माइनस का 2y, और इधर बच गया 0, तो वो लिख दिया मैंने यहाँ पे इक्वल टू 0 0 एक ही बात है। तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। चलिए आगे क्या कहा जाता है वो देख लेते हैं। कहता है ऑन डिमिनिशिंग द टेंथ डिजिट
बाय 3 टाइम्स द यूनिट प्लेस डिजिट आपके पास, देन द रिमाइंडर इज ऑब्टेन्ड एज 1। अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो वर्ड है डिमिनिशिंग, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। डिमिनिशिंग का सिंपल सा मीनिंग समझाता हूं मैं, सब्ट्रैक्टिंग या फिर सब्ट्रैक्शन, सिंपल ये समझ लीजिए और कुछ नहीं। मतलब टेंस प्लेस में से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, डिमिनिश कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ, इस तरीके से आपको समझ लेना। कोई सा भी एक चीज समझ लीजिए, क्या हटा रहा हूँ, 3 टाइम्स द यूनिट प्लेस डिजिट। तो टेंस प्लेस वाला डिजिट क्या है, वाई है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाई में से डिमिनिश कर दो, हटा दो, क्या 3 टाइम्स द यूनिट प्लेस डिजिट, तो 3 टाइम्स द यूनिट प्लेस डिजिट, देन द रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब जो रिजल्ट आया है वो कितना है, 1 आया, ये बन गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। बताइए कोई प्रॉब्लम, ये हो गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। सॉल्व करना है, काम करने देना, खत्म। इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर देता हूँ ताकि आपको सॉल्व करने में परेशानी ना हो, साइन के साथ ध्यान रखना है, और इसको कीजिए अब सेकंड इक्वेशन की नेमिंग। चलिए यहाँ पे y वाला में अगर मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इक्वल टू में 1 भी है ना, इक्वल टू 1 है, और अब ये सेकंड इक्वेशन है। देखिए इसको अगर मैं y वाले को सेम करना है इसका और इसका, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2y बना लेगा ना, तो आ जाएगा माइनस का 6x प्लस का 2y, और ये आ जाएगा इक्वल टू में 2, और इसको अब थर्ड इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करना है, बोले तो ऐड कीजिए, ये वाले वैसे कैंसिल हो जाएंगे, इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास सिंपली क्या बचेगा, x बचेगा, बोलिए हाँ या नहीं। और ये 2y कैंसिल, इसको ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2। तो यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो क्या आया आपके पास, 2 आया। आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, मान लीजिए मैं इसमें रख देता हूँ, है ना, इसमें रख देता हूँ, मुझे क्या निकालना है, y ना, तो ये आ जाएगा y माइनस का, इसके जगह रख दूंगा मैं 3 मल्टीप्लाई x के जगह पे 2, और इक्वल टू में क्या आपके पास 1, ये आ जाएगा y माइनस का 6 इक्वल टू 1, और y इज इक्वल टू माइनस 6 उधर जाएगा, तो 1 प्लस का 6 दैट इज इक्वल टू 7। तो नंबर कितना आ जाएगा आपके पास, यूनिट प्लेस का x था, टेंस प्लेस का y था, यूनिट प्लेस में 2 आ जाएगा, टेंस प्लेस में 7 आ जाएगा। लीजिए यही चीज़ तो अभी हमने निकाला है, बताइए कोई प्रॉब्लम। और ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। बताइए यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। और आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है भाई, और अगर आप एक नई स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है फटाफट बिना लेट किए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से आगे के जो क्वेश्चन है वो भी आपको करना है, ठीक है। चलिए तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, अगेन 2 डिजिट वाले नंबर है, फटाफट। यूनिट प्लेस वाले को x, टेंस प्लेस वाले को y, है ना, और जो नंबर निकल कर आने वाला है ऑफकोर्स आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 10y प्लस का x। इसमें रिवर्स वाला नंबर कहीं आया है क्या, रिवर्सिंग आया है, तो यहाँ पर रिवर्स्ड नंबर लिख लीजिए, आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, वो क्या हो जाएगा 10x प्लस का y। बताइए क्लियर होती है बात, डन है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, कहता है नंबर ऑफ 2 डिजिट एक्सिड्स 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स बाय 6। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, कहता है सबसे पहले जो 2 डिजिट है, देखिए ये नंबर ऑफ 2 डिजिट्स, तो 2 डिजिट का जो नंबर है वो क्या है आपके पास, ये चीज़ है, 2 डिजिट का नंबर ये चीज़ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 डिजिट का नंबर है 10y प्लस का x, ठीक है। वो क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है, मतलब ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 4 टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट्स बाय 6, मतलब 6 ज़्यादा है, और वो भी किससे, सम ऑफ इट डिजिट, और उससे पहले आपको 4 टाइम्स करना है, मतलब 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स और उसके बाद 6 ज़्यादा है, ये कह रहा है ये क्वेश्चन। समझ में आती बात, यहाँ तक अभी हमने किया है। इसको सॉल्व करके एक क्वेश्चन तैयार कर दीजिए। 10y प्लस का x इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x प्लस का 4y, और ये आ जाएगा प्लस का 6। चलिए अब इसको उधर ले जाता हूँ, 4x में से ये x चला जाएगा तो 3x बचेगा, और ये उधर चला जाएगा, ध्यान रखिएगा ये उधर चला जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 10y माइनस का होगा, तो माइनस का 6y बचेगा। उसके बाद क्या बचा, और प्लस का 6 था, और इक्वल टू में 0। लीजिए 6 से डिवाइड करता हूँ क्या, 3 से डिवाइड कर देता हूँ मैं ना, 3 से दोनों साइड डिवाइड कर देता हूँ, ये बना लेगा x, ये बना लेगा 2y, और इसको बना देगा 2, और 2 जो है वो उधर भेज दूंगा मैं, माइनस का 2 बना दूंगा। ये बना आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। चलिए अब हम चलते हैं कहाँ पे, सेकंड इक्वेशन के पास। सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए देखिए आगे क्या कहा जाता है, कहता है एंड द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 9 ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स। इसका मतलब ये है कि अगर मैं डिजिट्स को रिवर्स कर दूं, इसका मतलब कौन सा, ये वाला लिया हूं, तो वो क्या होता है, जो नंबर पहले था वो क्या होता है, 9 से इंक्रीज हो जाता है, जो पहले नंबर था वो 9 से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर मैं डिजिट्स रिवर्स करूं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिजिट्स को मैंने रिवर्स कर दिया, दैट इज क्या है 10x प्लस वाई। तो अब जो नंबर था वो क्या होता है, 9 से इंक्रीज हो जाता है, तो नंबर पहले क्या था 10y प्लस x था, अब उसमें क्या होगा 9 ऐड हो जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है, वो क्या होगा इंक्रीज हो गया, ठीक है, जब हमने रिवर्स किया तब। चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए।
अब 10x से x इधर लाएंगे तो नॉर्मली रहेगा, तो 9x बचाएगा और y में से इसको माइनस करेंगे, माइनस का 9y और इक्वल टू में 9 है। 9 से डिवाइड करिए दोनों साइड, इक्वेशन छोटा हो जाएगा, ये बनाएगा x माइनस 9, दोनों के नीचे चला जाएगा x माइनस वाई, 9 9 एंड कैंसिल करके इधर भी 1 बनाएगा, ये बन गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। लीजिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, खत्म बात। चलिए इसको में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, बात बन जाएगी। तो x से x तो उड़ गया, -2y में से माइनस करूंगा मैं -y, तो ये हो जाएगा प्लस का y और इक्वल टू में -2 में से माइनस कर दीजिए 1, ये आ जाएगा -y, इधर आ जाएगा -3, इससे ये कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3। चलिए कहीं पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ये आ जाएगा x माइनस का 3 इक्वल टू 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। लीजिए यूनिट प्लेस पे क्या था आपके पास, x टेंस प्लेस पे क्या था y, यूनिट प्लेस पे आया 4, टेंस प्लेस पे क्या आया 3, तो 34 वो नंबर है ना। अगर कभी आपको डाउट हो कि आपने सही निकाला या गलत निकाला है तो यहाँ से स्टेटमेंट पढ़ के एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, या फिर किसी इक्वेशन में रख के आप वेरीफाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वैसे भी बोला देखिए, ए नंबर ऑफ 2 डिजिट एक्सिस्ट द 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स बाय 6, तो कहता है एक ऐसा नंबर है जो क्या है 4 टाइम्स है इसके सम ऑफ डिजिट्स के, और उससे भी 6 ज़्यादा है। तो समझ लीजिए 3 और 4 जाएगा 7, 7 सम ऑफ डिजिट्स हो गया 7। वैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो 2 डिजिट नंबर है कितना है, वो 34 है, वो आपको पता चली गया। वो किसके इक्वल है, 4 टाइम्स सम ऑफ डिजिट 7 और प्लस का 7 चुके 28 और 6 34, बिल्कुल सही दिखाया ना। तो हमेशा कभी आपको डाउट है किसी भी क्वेश्चन में पुट करके चेक कर लीजिएगा, आपका जो आंसर होगा वो बिल्कुल सही आएगा ऑफकोर्स, ठीक है। चलिए तो इतना नहीं मिटाता हूँ, इसमें अगले क्वेश्चन में हम यूज कर सकते हैं ये वाली चीज़ों को, है ना। रिवर्स वर्स बोला है क्या इसमें, रिवर्स नहीं बोला तो रिवर्स बोला हुआ है, तो ये सारी चीज़ें काम आ जाएंगी, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो ये कहानी है आपके पास, तो ये वाली चारों चीज़ें अगेन आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 में भी आप यूज़ कर सकते हो। तो लेट्स से पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है। कहता था सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12, ये तो बड़ा सिंपल बोला है। तो 2 डिजिट नंबर है उसके डिजिट्स का सम, मतलब x और y को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो वो 12 आएगा, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है ना। चलिए आगे चलते हैं। कहता है इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अगर आपके पास डिजिट्स है वो रिवर्स कर दिया जाता है, द न्यू नंबर इज 12 लेस, तो अब जो नया नंबर बनेगा वो क्या आपके पास 12 लेस देन द ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर। तो अगर मैं रिवर्स कर देने के बाद आपके पास जो नया नंबर बनेगा वो ये बनेगा, और वो क्या है, वो कितना है, वो चीज़ को समझाते हैं। वो कहते हैं न्यू नंबर इज 12 लेस देन द ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर ये है, उसका ट्वाइस कीजिए तो ये आ जाएगा 10y प्लस का x का ट्वाइस, और उससे कितना लेस है आपके पास 12 लेस है, तो माइनस कर दीजिए आप 12। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा मेरे पास 10x प्लस का y इक्वल टू में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को, ये आ जाएगा आपके पास 20y प्लस का 2x और ये आ जाएगा माइनस का 12। सॉल्व कीजिए, x वाली टर्म इधर लाएंगे तो 8x बनाएगा, 10x में से 2x माइनस हो गया, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 19y आएगा। ये बड़ा सा उठपटांग सा आंसर आ रहा है, और ये बनाएगा आपके पास माइनस का 12, है ना। कुछ है ना ऐसा आना चाहिए था जिससे कैंसिल आउट हो जाए। चलिए कोई बात नहीं है, चेक करते हैं फटाफट। तो यहाँ से आपके पास क्या सॉल्व करके आएगा, अगर मैं इसको इधर उधर रखता, चलिए कोई बात नहीं, अभी एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट। अब इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं उस चीज़ को देखिए फटाफट। मैं इसको इस वाले y वाले के टर्म को कितना बना दूँ, 19 बना देता हूँ, ठीक है। प्लस सिंपल ऐड करने पे काम बन जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 19 से, ये बन जाएगा आपके पास 19x प्लस का 19y और इक्वल टू में ये बना लेगा 19 दह 190 और 19 दिनों 38 से 138 और ऐड कर दीजिए, कितना बन जाएगा 228 228। इसको आप इक्वेशन के निम्न कर दीजिए 3, ठीक है। अब इन दोनों को सेकंड और थर्ड को ऐड कर दीजिए। अब ऐड करते ही आपका जो काम है वो बन जाएगा। ऐड कर दीजिए सेकंड एंड इक्वेशन नंबर 3। चलिए x वाले ऐड कर दूंगा तो 27x आ जाएगा, और 19y प्लस का 19y माइनस का तो वैसे उड़ जाने वाला है, और 228 और माइनस का 12 अगर करते हो तो कितना बचेगा 216। चलिए अब क्या करिए, यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी, आ जाएगा 216 डिवाइडेड बाय 27। चलिए 3 से कैंसिल कीजिए, 9 टाइम्स में 3 से 7 3 से 2 9 से 8 बार में, तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास 8। चलिए x की वैल्यू पता चल चुकी है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा x की जगह पे 8 प्लस का y और इक्वल टू में 12। अब y की वैल्यू कितनी आ जाएगा 12 माइनस 8 दैट विल बी इक्वल टू 4। अब x की मालूम चल गया आपको, y की मालूम चल गया। अब x था यूनिट डिजिट, y था टेंस प्लेस डिजिट, तो x की जगह पे आपके पास 8 आ जाएगा और y की जगह आपके पास 4 आ जाएगा, और 48 वो नंबर है जो आपसे निकालने के लिए बोला गया। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई, अप टू क्वेश्चन नंबर 19।
चलिए इस वीडियो में फिलहाल हम इतना ही रखते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करके आपको करवा देंगे। लेकिन आप लोगों का जो काम होता है वो हमेशा अपना जरूर क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करके अपना प्यार जरूर दिखाइए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद। मेहनत लगती है, भूलिएगा नहीं, ठीक है। सॉरी।